एक गांव में राम और श्याम नाम के दो दोस्त रहते थे। राम बहुत ही मेहनती था। वह रोज स्कूल जाता था, अच्छे से पढ़ाई करता था और अपने माता पिता के काम में भी हाथ बटाता था, जबकि श्याम एकदम उसका उल्टा था। वह नहीं पढ़ाई लिखाई करता था और ना ही जल्दी से स्कूल जाता था। कभी कभी स्कूल गया भी तो वह अपने दोस्त के साथ घूमने फिरने निकल जाता था। श्याम के पिता श्याम को बहुत समझाते, देखो राम कैसे पढ़ाई लिखाई करता है और अपने माता पिता के काम में मदद भी करता है, बेटा उसकी तरह तुम भी बनो। लेकिन श्याम एक भी ना सुनता था। वह बस मनमानी करता था। वह सोचता था कि उसे जरा भी मेहनत नहीं करना पड़े और उसका सब काम हो जाए। श्याम के पिता और माता उससे परेशान रहते थे। एक दिन की बात है, राम के पिता ने कहा, बेटा आज मुझे बहुत काम है और शहर जाना है, कुछ जरूरी सामान लाने हैं। हर बार तो मैं ही जाता हूं, लेकिन आज जरूरी काम होने के कारण मैं नहीं जा सकता। इसलिए काम करो, आज तुम ही चले जाओ, शहर से सामान लेकर आओ। जी पिताजी, ठीक है, मैं चला जाता हूं। शहर गांव से दूर था। गांव से शहर जाते समय बीच में एक जंगल भी पड़ता था। जंगल में कोई कभी नहीं जाता था। राम शहर से काम करके लौटने लगा तो उसे पता चला कि आज गाड़ियों और मोटर की हड़ताल है। वह सोचने लगा, मैं घर कैसे जाऊं? शाम हो गई है, अंधेरा भी होने को आया है, लगता है पैदल ही जाना पड़ेगा। राम पैदल ही गांव की तरफ निकल गया। आते आते बहुत रात हो गई थी। उसको डर भी लग रहा था। चलते चलते वह जंगल में पहुंच गया। रात बहुत हो चुकी थी। वह जंगल के बीच में पहुंचा तो वह डर के मारे कांप रहा था। वह आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। वह एक पेड़ के नीचे बैठकर खूब जोर जोर से रोने लगा। उसके रोने की आवाज उसे जंगल में रह रहे एक जादुई घोड़े ने सुनी। वह आकर राम के पास रुका और राम से पूछा, बेटा क्या हुआ, क्यों रो रहे हो तुम? पहले राम थोड़ा डरा, लेकिन जादुई घोड़े के समझाने पर उसका डर थोड़ा कम हुआ। राम ने जादुई घोड़े को अपना सारा हाल बता दिया। घोड़ा बोला, बेटा मैं सच्चे और अच्छे लोगों की मदद करता हूं और मुझे पता है कि तुम बहुत मेहनती हो। चलो मैं तुमको तुम्हारे घर पहुंचा देता हूं। जादुई घोड़े ने राम को अपनी पीठ पर बैठाया और उड़ने लगा। बहुत ही जल्द उसके घर पहुंच गया। घोड़े ने राम से विदा लेते समय राम से कहा, तुम बहुत ही होनहार बालक हो, मुझे ऐसे लोग बहुत पसंद है, क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे? राम ने खुशी खुशी, हाँ, मैं तुमसे दोस्ती करने को तैयार हूं। ठीक है, जब भी तुम्हें मेरी जरूरत पड़े मुझे याद करना, मैं हाजिर हो जाऊंगा। ये कहकर जादुई घोड़ा चला गया। अब जब भी राम को कुछ काम होता, वह तुरंत जादुई घोड़े को याद करता। घोड़ा आ जाता और फिर उसका काम करके चला जाता। राम छोटी छोटी कामों के लिए जादुई घोड़े को बुलाने लगा। स्कूल का काम, छोटी मोटी घर का काम, कुछ भी करना होता बस घोड़े को बुला लेता। धीरे धीरे राम भी श्याम जैसा आलसी हो गया। वह भी ना पढ़ता लिखता था और ना ही कोई काम करता था। उसे हर काम में घोड़े की आदत लग गई थी। वह अपना काम करवाता ही साथ ही श्याम और अन्य लोगों का भी काम घोड़े से ही करवाने लगा। घोड़े ने मना भी किया और समझाया भी, लेकिन वह नहीं माना। राम अपने दोस्ती का वास्ता देकर घोड़े को मना लेता था। घोड़े ने राम को सबक सिखानी चाहिए। एक दिन की बात है, राम के घर बहुत सारे मेहमान आने वाले थे और घर में कुछ सामान भी नहीं था। राम के पिता को सामान लाने के लिए शहर जाना था। वह गाड़ी मंगाए और तैयार होने लगे। तभी राम ने आकर पिताजी से कहा, पिताजी पिताजी आप रहने दो, मैं शहर जाकर तुरंत सामान ले आता हूं। राम के पिता ने कहा, ठीक है बेटा, गाड़ी आ गई है, तुम चले जाओ और जल्दी से आ जाना। लेकिन राम ने कहा, नहीं नहीं पिताजी, आप गाड़ी रहने दो, मैं चला जाऊंगा। पहले तो राम के पिताजी को आश्चर्य हुआ।
लेकिन मेहमान आने के चक्कर में वो ज्यादा ध्यान नहीं दिए और चले गए। राम ने तुरंत जादुई घोड़े को याद किया। घोड़ा बोला, अभी आ रहा हूं। ठीक है, जल्दी आना। कुछ समय बीत गया लेकिन घोड़ा नहीं आया। उसने फिर से घोड़े को याद किया। घोड़े ने कहा, अभी आ रहा हूं। राम ने सोचा, चलो क्या हुआ, जादुई घोड़े से तुरंत उड़कर जाऊंगा और सामान लेकर तुरंत आ जाऊंगा। धीरे धीरे कुछ समय बीत गया। मेहमान भी घर आ गए। राम के पिता ने पूछा, अरे बेटा क्या हुआ, सामान आया कि नहीं? नहीं पिताजी, अभी जा रहा हूं। इतने में राम के पिताजी को बहुत गुस्सा आया। वह राम को डांटने लगे और बोले, घर में मेहमान आ गए हैं और अब मैं क्या करूं, मेरी इज्जत उतरवा कर मानोगे तुम? राम ने फिर घोड़े को याद किया लेकिन घोड़ा नहीं आया। राम के पिताजी ने राम को बहुत डांटा और जैसे तैसे करके मेहमान को विदा किया। राम बहुत उदास हुआ। वह जंगल में जाकर रोने लगा। रोते रोते वहीं सो गया। तभी उसके सपने में जादुई घोड़ा आया। तब राम ने पूछा, तुम क्यों नहीं आए? जादुई घोड़े ने बताया, अब तुम आलसी और कामचोर हो गए हो। मैं उसका दोस्त होता हूं जो सबकी मदद करता है और खूब मेहनत करता है। पहले तुम खूब मेहनत करते थे और पढ़ाई भी करते थे, लेकिन अब तुम मेरे पर निर्भर हो गए हो, इसलिए हमारी दोस्ती तब थी, अब नहीं। यह सुनते ही राम रोने लगा और घोड़े से माफी मांगने लगा और दोबारा राम ऐसा ना करने की कसम खाता है। आज के बाद मैं पहले की तरह खूब मेहनत करूंगा और अपना मुश्किल काम खुद करने की पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन तुम मुझसे दोस्ती मत तोड़ो, वादा करता हूं। जादुई घोड़े ने कहा, ठीक है, मैं दोस्ती नहीं तोड़ूंगा। अब राम खूब मेहनत करने लगा और पहले जैसे हो गया।